कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद डॉक्टर्स और मरीज एक दूसरे के पास जाकर कम और फ़ोन और वीडियो चैट्स पर ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं। इसे टेली मेडिसिन कहते हैं। इसका मकसद दो तरफा है। इमरजेंसी रूम्स और डॉक्टर्स के क्लिनिक से बाहर रहकर मरीजों की हिफाजत की जाए और साथ ही लोगों के क्लिनिक्स और अस्पतालों के चक्कर कम किए जाएं ताकि तिब्बी निज़ाम पर बोझ न पड़े। डॉक्टर एडवर्ड ली अब इसी तरह सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में बैठे हुए रोजाना 20 से ज्यादा मरीज देखते हैं। आजकल कोविड-19 की वजह से ये हमारी जरूरत बन गई है। मरीजों को महफूज रखा जा रहा है। टेली मेडिसिन का इनकलाब, जिसे कुछ डॉक्टर्स, मरीजों और हुक्काम से भी मुखालफत का सामना रहा, अब एक हकीकत बन चुका है। टेली मेडिसिन की हिमायत करने वाले कहते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से वीडियो, ईमेल और दीगर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल लोगों के लिए तिब्बी इमदाद का हुसूल आसान बना रहा है। एक दूर दराज गाँव में रहते हुए घंटों की ड्राइव से बचकर किसी तिब्बी माहिर से कुछ भी पूछना आसान हो गया है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि वीडियो कॉल्स मरीज के खुद डॉक्टर के पास आने का नेमुल बदल नहीं हो सकती। डॉक्टर्स मुलाकात में टेस्ट कर सकते हैं और मरीज की हालत का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर्स के लिए स्काइप और दीगर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए मरीजों की मदद करने पर उनसे फीस लेने की हुक्काम ने मंजूरी दे दी है और कहा है कि मरीज की प्राइवेसी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि दूर से बैठे बैठे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन ऐसे मरीजों को देख सकते हैं जो अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर खुद चेक करना जानते हैं। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आया मरीज को क्लिनिक में आए बगैर चेक किया जा सकता है या उसे खुद आना पड़ेगा। टेली हेल्थ के लिए किसी के बाजू पर कोई दाग या खराश वगैरह आसानी से देखी जा सकती है क्योंकि वीडियो की सहूलत है। जिस्म पर मौजूद किसी उभार को महसूस करना कि ये नरम है या सख्त, तो ये कुछ मुश्किल हो सकता है, अगरचे इसमें भी मरीज से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मुझे इंजेक्शन देना हो या कोई छोटी सी सर्जरी हो तो वो वीडियो या फोन पर तो नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे हालात में जहां फौरी जरूरत हो तो हम मरीज को बुला लेते हैं। अस्पताल ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैकड़ों मील दूर मौजूद एक माहिर तिब इलाज करते हुए मरीज और मेडिकल स्टाफ दोनों से राब्ता कर सके। सैन फ्रांसिस्को के सेंट फ्रांसिस मेमोरियल अस्पताल की डॉक्टर कैथलीन जॉर्डन कहती हैं, हम इसका इस्तेमाल टेली स्ट्रोक के लिए करते हैं। ये दिमाग का एक कहीं ज्यादा मुफस्सल टेस्ट है। इस दौरान मरीज के पास एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है। न्यूरोलॉजिस्ट कैमरा कंट्रोल कर रहा है और तमाम एंगल्स देखते हुए अच्छी तरह मुआयना कर रहा है। अगरचे ऐसी कई सूरतें हैं जहां डॉक्टर से ज़ाती मुलाकात ज़रूरी है, जैसे कैंसर की तशखीस, जिंदगी और मौत की बहस। वीडियो बेहतरीन होती है। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, चेहरे के तासुरात देख सकते हैं और एक ताल्लुक सा बना सकते हैं। लेकिन मरीज का हाथ थाम कर उसे तसल्ली देना, उसे गले लगाकर उसकी हौसला अफजाई करना, इसका नेमुल बदल नहीं है। जैसे जैसे दुनिया भर में समाजी फासले की हिदायत पर अमल हो रहा है, टेलीमेडिसिन एक ऐसी चीज है जो मरीज और डॉक्टर के आपस के रिश्ते को हमेशा के लिए तब्दील कर रही है। मिशेल क्विन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।